गुड इवनिंग ऑल फैमिली। मैं राजीव सिंह एक एक्स सर्विसमैन हूँ। मैंने यूनो को मैं जनवरी 2024 में रिटायर हुआ और फरवरी में मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को इस कंपनी के बारे में बताया, डाटा सेंटर के बताया। तो मेरे को जो इससे पहले डाटा सेंटर की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर मेरे को जो उससे पता चला उस हिसाब से मैंने उस पर विश्वास करके इस कंपनी को ज्वाइन किया। जो कंपनी ने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी, जो रेंट का हमारे को उसके सेल एंड लीज प्रोग्राम के हिसाब से वो हमारे के साथ संबंध बनाया उन्होंने, तो वो उस पर खरी उतरती रही। फरवरी से लेके मार्च में मेरा पहला रेंट आया था और अक्टूबर तक जो कंपनी ने एग्रीमेंट किया था हमारे साथ, उस हिसाब से उसने हमको एग्रीमेंट अपना जो रेंट था वो देती रही। किसी प्रकार का भी कोई धोखाधड़ी, कोई स्कैम, जो डेट बताई उसके अंदर वो दिया गया। फिर अक्टूबर 24 के बाद जैसे ही ईडी की छापेमारी हुई, ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद से हमारा जो है अकाउंट सीज कर लिए गई कंपनी के, और हमारा जो है बंद आ रहा है, हमारा रेंट आना बंद हो गया। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं रिटायर हुआ और मैंने अपने पेंशन का लगभग मेरा 4.5 लाख के करीब पैसा लगा है। मैंने कुछ 12-13 पार्टिकल के करीब लिए हैं, तो 4.5 लाख के करीब मेरी लगा हुआ है और मेरी मेहनत का पैसा है। अब ईडी को कुछ गलत लगा है, मैं ईडी को जिम्मेदार नहीं मान सकता हूँ। ईडी को कुछ गलत लगा होगा, उसने वो किया होगा, लेकिन क्या गलत लगा है वो हमें आज तक नहीं पता। और अकाउंट सीज होने की वजह से जो इनकम हमारी आ रही थी कंटिन्यू, मेरी अकेले की नहीं, सबकी, तो वो इनकम आना बंद हो गया। तो हमें कंपनी का फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा कि क्योंकि कंपनी ने जो हमको वादा किया उसमें 1 रुपया भी कम बत्ती नहीं हुआ। जो एग्रीमेंट दिया बतौर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया, जो अपना सॉफ्ट वो नेट पे हमारे को जानकारी दी गई, उस पर वो खरी उतरी है। तो हमें समझ में नहीं आया कि हमारी यूनो की कंपनी की गलती क्या है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि ये लगभग 10 महीने करीब हो चुके हैं और स्थिति जो है वैसे की वैसी है। लोड बढ़ता जा रहा है, कंपनी को नुकसान क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक आम आदमी को, हम जैसे आदमी को जिसकी मेहनत का पैसा लगा है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, उसको खर्चे में कितनी दिक्कत आ रही है। हमने तो अपनी रिटायरमेंट का पैसा लगाया, किसी ने लोन पे लगाया, तो अकाउंट सीज करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। अकाउंट को खुद अपनी देख रेख में भी हैंडल किया जा सकता था, ईडी अपने उसमें भी कर सकती थी उसको टेक ओवर। तो चलो जो भी हुआ है, और मैंने ऐसे ही नहीं इसको कंपनी को ज्वाइन किया। डाटा सेंटर का इतनी ज़्यादा बड़ी जानकारी मेरे को थी, लेकिन जब इसका 2024 के अंदर जनवरी फरवरी में इसका बजट पेश हुआ योगी सरकार का, उसमें लिखा था कि 8 डाटा सेंटर नए खोले जाएंगे, 40,000 करोड़ का जो है। उसमें मैंने दैनिक जागरण की, जिसकी कॉपी भी मेरे पास है, उसमें उसने बजट की घोषणा की थी, तब जाके हमारे को डाटा सेंटर का वो लगा था। अगर यूनो गलत कर रही है तो सारी कंपनियां तो इसी बेस पे चलेगी, सेल एंड लीज के, तो इसका मतलब सारी कंपनियां गलत है। तो डाटा सेंटर का जो सरकार की अपील है कि हम अपना डाटा जो है बाहर नहीं भेजेंगे, अपने अंदर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस जो सरकार करना चाह रही है उसकी में दीवार खड़ी हो रही है उसके बीच में।
तो हम चाहेंगे कि हम सरकार से, ईडी से, कोर्ट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और हमारे को रेंट वगैरह का ये कार्रवाई किया जाए। हर नई चीज़, पॉलिसी कोई भी लागू होती है वो एकदम सही नहीं होती, कोई ना कोई कमी हो सकती है, उसको धीरे धीरे अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या सोल्व किया जाता है। तो ऐसे ही इस प्रॉब्लम को भी अगर कंपनी के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह नज़र आ रहा है तो उसको पेनल्टी लगा के या कोई डायरेक्शन दे के, इंस्ट्रक्शन दे के, क्यों खाली ये भी वो सब कंपनियों के लिए लागू होगा, हर बिजनेस के लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन लागू की जाती है, तो इसके लिए भी लागू करो। और जो आम जनता इसके लिए परेशान हो रखी है, हम जो इतने दिनों से अपना पैसे के लिए तरस रहे हैं, तो कृपया करके इसको जो है सॉर्ट आउट करके और हमारा पैसा हमारा मिलना चाहिए। हम कंपनी के साथ खड़े, क्योंकि कंपनी ने आज तक जो हमको बोला वो उस पर खरी उतरी थी। सिर्फ तब से बंद हुआ है जब से ईडी की छापेमारी हुई। अब ईडी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन परेशान कौन हो रहा है? परेशान कंपनी हो रही है और आम नागरिक हम जैसे हो रहे हैं। तो मेरी सरकार और ईडी से अपील है, न्यायालय से अपील है कि इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हम जैसे लोगों को अपना राहत मिल सके। थैंक यू।